आज मैं आपको कार्तिक मास कथा का 28वां अध्याय सुनाऊंगा। तो चलिए गणपति जी का नाम लेके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवराज, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। प्राचीन काल में ब्रह्मबिंदी की पुत्री देवभूति से धर्म ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र ही दोनों सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े भगत और धर्मात्मा थे। दोनों ही नियत प्रति अष्टार मंत्र का जाप करते थे और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों का अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में जय से ब्रह्मा और अजय से पुरोहित बनकर यज्ञ को संपन्न करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने श्रम में आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाई का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के बराबर बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को शाप दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम गिरा हो जाओ। अजय ने जय का दिया श्राप स्वीकार किया और जय को श्राप दिया कि तुम अभिमानी है, इसलिए हाथी हो जा। सब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय वह भगवान उनके दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भगत हैं, मगर हाथी की जोनी में कैसे होंगे। हे कंपा सागर, श्राप में हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु जी ने कहा, मेरे भगत की वाणी कभी असत्य नहीं होगी। जमराज ने इसके अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद ने कहने पर स्तंभ में प्रकट होना पड़ा था और राज्य अभिरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने शाप को बोकर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। इतना कहकर विष्णु जी ने अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण वह जोनी में ही भगवान विष्णु का व्रत नियम किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने को गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी को पकड़ लिया तो हाथी ने विष्णु जी का स्मरण किया। वह फिर क्या, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र द्वारा दोनों को अपने जैसा रूप देकर उन्हें बैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरिक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। चक्र के आगाज से वहां के पत्थर और चिन्ह भी बने हुए हैं। वह दोनों जय और अजय के नाम से एक तथा संसार में प्रसिद्ध हुए। हे प्रिय, आपने मुझे विष्णु जी के द्वारपाल के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तार उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और देश को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीवन और समदृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नियत प्रातः स्नान किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। एकादशी व्रत किया करो और गो ब्राह्मण वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर दाल और बैंगन के साग को कदापि प्रयोग ना करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा और कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसका आधा फल तुम्हें कलहा को दिया। ये नाम हम कलहा को बैकुंठ में ले जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त और विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलहा को साथ लेकर विष्णु के पार्षद
वैकुंठ को चले गए और धर्मदत्त भी उनके आदेश अनुसार विष्णु के व्रत में तत्लीन हो गए। जब उसका देहांत हुआ तो अपनी स्त्री के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल में इस इतिहास को सुनाता है और सुनता है वह अनंत ही विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसी के साथ हमारा कार्तिक मास का 28वां अध्याय समाप्त होता है। तो मिलते हैं 29वें अध्याय में।